मेरे बाद जगत में मेरे किस्से बयां होंगे। मेरे बाद जगत में मेरे किस्से बयां होंगे। दुनिया हमको ढूंढेगी। दुनिया हमको ढूंढेगी। ना जाने हम कहाँ होंगे। ना जाने हम कहाँ होंगे। सभी को राधे वगैरह राधे राधे। आपको बताएं कि जब भी कोई सत्य प्रकट होता है तो वो करता क्या है, मतलब होता क्या है। एक बार था भी, हमने फिर बीच में कुछ सत्संग बनाया नहीं, डाला नहीं, फिर हमने कि चलो डाल देंगे। तो अब मन में आया कि चलो बोल दें, मन मर्जी गए हम भी। मन की मौज आई तो बोल दिए, नहीं तो नहीं। तो क्या है कि जैसे आपने अग्नि देखी है, अग्नि देखी होगी। अग्नि क्या करती है, अग्नि होती कहाँ है? अग्नि होती है को लकड़ी में ही होती है, ऐसे कह लो, है ना। अलग ऊष्मा ताप के तौर पे अलग से कह दो, ये ऐसे कहोगे जैसे कहो, मतलब यानी कि एक लकड़ी होती है, एक अग्नि होती है, समझ रहे हैं। अब क्या करेगी अग्नि, अग्नि प्रकट होगी, कहाँ होगी? लकड़ी में। जब अग्नि लकड़ी में प्रकट होगी तो सबसे पहले क्या करती है, क्या करती बता? सबसे पहले लकड़ी को जलाती है, ऐसा। सबसे पहले खुद जलती है। सबसे पहले वो खुद जलेगी और फिर उसके बाद वो लकड़ी को जलाएगी, लेकिन सबसे पहले खुद जलेगी। जब तक खुद नहीं जलेगी तब तक लकड़ी को नहीं जला सकती, समझ रहे कुछ? यानी कि वो अगर सत्य है, वो परम सत्ता है, पहले वो खुद प्रज्वलित होगी, प्रकट होगी, तब तुम्हें अपने आगोश मिलेगी, तब तुम्हें अपने में मिलाएगी। और उसके बाद क्या करती है अग्नि? अग्नि समझो तुम, तो कोई लॉजिक नहीं वहाँ समझाने के लिए, वहाँ पे की बात है। तो अग्नि फिर क्या करती है, उस लकड़ी को नस्तो नाबूद कहते हैं, वह बोलते हैं, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देती है। कौन? अग्नि। यानी कि बिल्कुल जला देती है, यानी कि कहें तो राख बना देगी जला के। एक भी अगर थोड़ा सा वो रह जाएगा लकड़ी का कण, तब भी अग्नि जलती रहेगी। राख हुई तो अग्नि भी राख के साथ समाप्त होगी, लकड़ी के साथ नहीं। मतलब अग्नि समाप्त होगी तो राख हो जाएगी, यानी कि अग्नि लकड़ी को जलाएगी, साथ में खुद भी जल जाएगी। यानी कि वो क्या करती है, लकड़ी का भी स्वरूप परिवर्तित कर देती है और अपना भी स्वरूप परिवर्तित कर लेती है। यानी कि लकड़ी की भी सत्ता नहीं रहने देती, अपनी भी नहीं। मतलब समझो कितनी बड़ी बात। मतलब यानी वो ऐसी शक्ति है, वो परम सत्ता ऐसा कि वो तुम्हें भी नहीं रहने देगा और ना अपने को। फिर कौन रहेगा? जो रहेगा सो रहेगा, लेकिन ना तुम रहोगे ना वो रहेगा। कोई है एक जो रहेगा। ये तो वो पहुंचने पे, अनुभव होने ही पता चलता कि रहता क्या, अनुभव से बताया जाता है ना। लेकिन इतना अनुभव है कि तुम्हें नहीं रहने देगी, लकड़ी को बिल्कुल नष्ट कर देगी, अपनी भी सत्ता खो देगी। फिर एक ही रहेगा बस, उसके अलावा कोई रहेगा नहीं। चारों तरफ हर क्षण कहीं भी देखोगे तुम तो वो ही नजर आएगा। यानी कि जो तुम पहले थे दिखने वाले वो सब बदल जाओगे और
हर चीज तुम्हें पहले जैसी नहीं नजर आएगी, कुछ उसमें फर्क नजर आएगा। पहले जैसे जो होगा उसमें फर्क नजर आएगा। जो पहले देखते थे, संसार को देखते थे, अब वैसे संसार नजर नहीं आएगा। अब संसार में कुछ परिवर्तन नजर आएगा, समझ रहे हैं? संसार में कुछ परिवर्तन नजर आ जाएगा, क्योंकि पहले जो हम लोग देखते थे, कभी कतार होती ना पहले देखने की, पहले देखने की होती तो पहले हम अपने को भी मानते थे, अपना अस्तित्व। जब भी अपना अस्तित्व मानते हैं तो फिर पहले शरीर याद आता है, तभी मानते हैं। शरीर अगर याद नहीं तो फिर हम देखने वाला और दिखने वाला सब एक होने चाहिए। अगर दोनों का अस्तित्व अलग अलग ना हो, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है, इसीलिए देखने वाला और जो दृश्य है दिखने वाला, वो उसमें फर्क है। होता ऐसा कि देखने वाला और दिखने वाला, दृष्टा और दृश्य, ये दोनों चीज एक हो जाते हैं, अपनी सत्ता खो देते हैं। समझा कि अपनी सत्ता खो देंगे लेकिन एक हो जाएंगे। फिर अपनी सत्ता खो के एक हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा? सिर्फ एक ही चीज, दृष्टि मात्र। सिर्फ दृष्टि मात्र बचेगा, कुछ नहीं। दृश्य सबको सिर्फ दृष्टि मात्र, सिर्फ दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो कहने मतलब ये है कि जब भी हम उस सत्य को जानते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, उसको लाके अपने स्वरूप को याद करके या अपने स्वरूप को लाके, ऐसे कहीं अपने स्वरूप को लावे ये भी गलत है कि अपने स्वरूप को, जो हम हैं उसी को, उसी से जैसे ज्ञान हुआ हमें, हम जान गए, तो अब लाना नहीं है। हम उस ज्ञान कहें कि जो हम परत पड़ी थी हमारे अज्ञानता की हमारे ऊपर, अब वो परत हट गई और अब उस सत्य से जो कि हम हैं, उस सत्य से अब हर चीज हमें दिखाई पड़ रही है, क्या चीज है क्या नहीं। इसका मतलब ये है, यानी कि एक पर्दा पड़ा था हमारे ऊपर, वो हट गया और हम जान गए कि हम कौन हैं और ये जगत कौन है। फिर जगत में और जो दृष्टा है उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हो गए हैं, मात्र एक। अब ना जगत रह गया ना दृष्टा रह गया, मिट गया। सिर्फ ना ही दृश्य बचा ना ही दृष्टा, सिर्फ दृष्टि बची है, सिर्फ दृष्टि चारों तरफ। अब दोनों चीज उसमें विलीन हो गए, दृष्टि में जो दिखाई पड़ रहा, बस दिखाई पड़ रहा, बस दिखाई पड़ रहा, क्यों कहा कैसे नहीं पता, बस है। उसके पीछे कारण नहीं है, दिखाई पड़ने के पीछे। देखने वाले को भी कारण नहीं है कि हम क्यों देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं ऐसा भी नहीं है वहां, ये भी खत्म हो गया, दृष्टा भी खत्म हो गया, हम देख रहे हैं। दृश्य यानी कि दृश्य मतलब कुछ नया कुछ पुराना, ऐसा कुछ कोई दृश्य नहीं है। मेरे रूप में दृश्य बचे नहीं है, वो भी उसकी सत्ता खत्म, वो भी खत्म हो गया। ना ही मेरा स्वरूप है जो पहले हम सोचते थे, अब हम अपने को ही देखते हैं। अपने को देखते हैं मतलब अपने को जो स्वरूप मेरा है, जो सत्य मुझे ज्ञान हुआ उस चीज से, या उसका ही विस्तार देखते हैं। जो हमें ज्ञान हुआ उसका विस्तार चारों तरफ दिखाई देता है, जो हमें ज्ञान हुआ या जो हमने अनुभव किया। अब फर्क नहीं बचा कुछ देखने में, मतलब कहें तो कुछ ऐसा फर्क नहीं बचा है कि हम लोग सोचे कि हमारे में और इस जगत में कुछ अंतर हो। हाँ, थोड़ी सी ये है कि स्थिति बनाने में शुरुआत में
जब तक लकड़ी रहेगी, गर्म हो जाए, पहले तो जैसे लकड़ी गया होती गर्म होती खूब गर्म हो जाएगी, फिर भी अभी लकड़ी है, जब तक राख नहीं होगी तब तक नहीं, धीरे धीरे अपना रूप परिवर्तित करेगी। ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास होगा। ये चीज़ दोनों एकत्व का, जो नानत्व का है वो एकत्व में होगा। जब अभ्यास होगा धीरे धीरे, तब सब चीज़ खत्म होगी, हर चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन वो अब देखने में कुछ कहें तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बचेगा। इंटरेस्ट कहें तो रुचि, अब रुचि नहीं रहेगी कि नहीं हमें ये करना वो करना। अब ऐसी कोई रुचि नहीं रहेगी कि लगे कि नहीं कोई रुचि है, मतलब यानी कि उस दृश्य में कोई रुचि नहीं होगी। जैसा वैसा ठीक है, जैसा वैसा देख रहे हैं, अब कोई उसमें रुचि नहीं है, ये समझ लें। रुचि का तो ये है कि अगर कुछ नया दिखे तब तो मान मिले, है ना। कुछ अगर नया दिखे तब तो मान मिले, पर अब नया है ही नहीं। मतलब कुछ जैसे कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो पहली बार भी जैसे कोई ऐसा दृश्य देख रहे हैं तो अब कुछ दृश्य नया नहीं है, अब कोई दृश्य नया नहीं दिखाई दे रहा। मतलब यानी कि अब बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा है ये जाना पहचाना है। मतलब यानी कोई जाना पहचाना के हम जानते हैं और हमें कोई देखने में एक नई रुचि सी नहीं है। बस ठीक है, सही है, ऐसा हो जाएगा जब वो सत्ता तुम में, ये भी अलग हो जाएगा, तुम में समाती तुम में आती मिलती, इसके लिए शब्द ही नहीं मिलता, हम क्या करें। तो जब तुम उस तक पहुंचते या तुम में कुछ नहीं, क्या बताएं, जब वो पर्दा हटता है वो सत्ता प्रकट होती है, ऐसा समझो, प्रकट होती है। जब वो प्रकट होगा तो फिर ऐसा होगा, जब भी वो प्रकट होगा, जब भी वो प्रकट होगा। और चारों तरफ उदासीन छा जाएगी, कोई रुचि नहीं, बिल्कुल उदासीनता छा जाएगी चारों तरफ। कुछ तुम्हें रुचि नहीं दिखाई देगी, मतलब यानी कि कुछ ऐसे दिखाई देगा नहीं, हमें कुछ रुचि खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। मतलब दृश्य को देखने की उत्सुकता, रुचि सब धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, खत्म हो जाती है ये चीज़ है। तो ये चीज़ है कि जब वो चीज़ होती आती तभी पता चलता है। और ये कहने बताने से मेरे कहने बताने से कुछ नहीं समझ आता है, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ नहीं होगा तब तक वो समझ नहीं आएगा। जिसके जिसके साथ हुआ उसे समझ आता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको शब्दों से बताया समझाया नहीं जा सकता, थोड़ा सा बताया जा सकता कि ये चीज़ वैसी, लेकिन बता के भी जैसा तुम्हारा भाव होगा, है ना, जैसी प्रकृति होगी वैसे ही आप समझोगे। लेकिन जो चीज़ है वैसे आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वैसा भाव भी चाहिए। मेन चीज़ भाव की बात है यहाँ, वो ओरिजिनलिटी आनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म आनी चाहिए तुम्हारे अंदर भी, तब किसी चीज़ को समझ पाओगे, बिना कहे बिना शब्दों के, क्योंकि फिर शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती समझने के लिए, है ना। तो यही है कि इसी के साथ छोटा सा सत्संग था। आशा करते हैं कि यहाँ हमारी बात बेकार की बात है, अब आपको बात कुछ समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई तो सही, आ जाए तो सही। इसी के साथ सभी को राधे 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 श्याम।